हाय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल आशीष स्टडी 450 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी सब्जेक्ट से VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि चैप्टर नंबर 4 चैप्टर है। ठीक है, चौथा चैप्टर है ये, और उस चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। आप सब यहाँ पर देख सकते होंगे, ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये 4th लेसन है। इससे मैं सारे VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आया हूँ, जो कि आप सभी के मैट्रिक एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आप मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें से आपके एग्जाम में ज़रूर प्रश्न पूछे जाएंगे। और आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, ये 19 में पूछा गया और 18 में और 18 में। ठीक है, मैं वैसे ही प्रश्न को इसमें चूज़ किया हूँ कि आपके एग्जाम में पूछा जा सके। तो चलिए बिना समय गवाए हम प्रश्नों को देखते हैं। और ये 4 लेसन है जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं 3 लेसन ऑलरेडी करा चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप लाइन बाई लाइन वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को लाइन बाई लाइन देखते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट से, मतलब जिस सब्जेक्ट से आप देखना चाहते हैं, अगर लाइन बाई लाइन देखते हैं तो हमारे चैनल से, हमारे बताए हुए प्रश्न से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, प्रश्न को देख लेते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इस चैनल पर चैप्टर बाई चैप्टर ऑब्जेक्टिव ला रहा हूँ। इसके बाद तुरंत सब्जेक्टिव भी लाऊँगा, वो भी चैप्टर बाई चैप्टर और सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, देख सकते हैं आप सभी यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन, नाखून प्रतीक है, मतलब नाखून किसका प्रतीक है। क में बोला जा रहा है पाशवी वृत्ति का, उसके बाद ख में बोला जा रहा है मानवता का, उसके बाद ग में प्रेम का, उसके बाद घ में पौरुष का। ठीक है, और ये प्रश्न 2019 सेट एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। सेट ए में 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, आप इसे याद करके ही जाइएगा, नहीं तो आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो इसका मैं राइट आंसर बता दूँ आप सभी को। तो फर्स्ट का राइट आंसर होगा, आप सभी को बता दूँ, फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, पाशवी वृत्ति का। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क होगा, पाशवी वृत्ति का प्रतीक है नाखून। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क होगा। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पुरानी स्लोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं। पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं, और ये प्रश्न 2018 सेट सी में पूछा हुआ है। ठीक है, तो क में बोला जा रहा है मूसह, उसके बाद ख में बोला मूस, उसके बाद ग में मूस, उसके बाद घ में बोला जा रहा है माइस। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, माइस कहा जाता है। ठीक है, मूस को स्लावोनिक भाषा में माइस कहा जाता है, चूहे को स्लावोनिक भाषा में माइस कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। उसके बाद चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड नंबर यहाँ पर क्वेश्चन बोला जा रहा है, देख सकते हैं आप सभी, पुराने का मुँह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है। क में बोला जा रहा है मैक्स मुलर, ख में बोला जा रहा है रामविलास शर्मा, उसके बाद ग में बोला जा रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और घ में बोला जा रहा है अशोक वाजपेयी। और यह प्रश्न आपके 2018 में सेट सी में पूछा हुआ है। मैं वैसा ही प्रश्न लाया हूँ कि आपके एग्जाम में पूछा जा सके। ठीक है, मैं कोई ऐसा वीडियो नहीं लाता हूँ जिससे आप सभी का टाइम बर्बाद हो। ठीक है, मैं वैसा ही वीडियो लाता हूँ कि आपके कोई काम हो। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आप सभी को मैं बता दूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग होगा। उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। ये मोस्ट VBI है, इसे आप याद करके ही मैट्रिक परीक्षा में शामिल होना, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, 100% गारंटी देता हूँ मैं। तो क में बोला जा रहा है दुबई छापरा बलिया, उसके बाद घ में बदरघाट पटना, उसके बाद ग में अमरावती महाराष्ट्र, उसके बाद घ में जदाहा, उसके बाद जदाहा वैशाली। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, दुबे छापरा बलिया में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। ठीक है, दुबे छापरा बलिया में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क होगा। उसके बाद यहाँ पर
5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। क में बोला जा रहा है 1907, ख में 1916, उसके बाद ग में 1935, उसके बाद घ में 1925। तो 5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क। 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क होगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है 6 नंबर क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं प्रकाशनिक पद पर रहे हैं। क में बोला जा रहा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उसके बाद ख में बोला जा रहा है शांति निकेतन विश्वविद्यालय, उसके बाद ग में बोला जा रहा है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, उसके बाद घ में बोला जा रहा है सभी सत्य है यानी सभी सही है। तो 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, सभी सही है। ठीक है, ये सभी स्कूल में प्रोफेसर के रूप में प्रकाशनिक पद पर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्यबोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। ठीक है, तो क में बोला जा रहा है अशोक के फूल, उसके बाद ख में बोला जा रहा है कुटज, उसके बाद ग में बोला जा रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसके बाद घ में आलोक पर्व। तो 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग होगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन को यहाँ पर बोला जा रहा है 8 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। और ये प्रश्न 2019 सेट ए में पूछा हुआ प्रश्न, ये इसे भी कर लेना क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो तो क में बोला जा रहा है कालिदास, ख में बोला जा रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसके बाद ग में बोला जा रहा है मैक्स मुलर, उसके बाद घ में स्वामी विवेकानंद। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ होगा। ठीक है, ख, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियाँ कौन सी है। क में बोला जा रहा है त्रिकोण, ख में वर्तुलाकार, उसके बाद ख में चंद्रकार, उसके बाद घ में उपयुक्त सभी। तो 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा 9 नंबर का उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा। उसके बाद यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है किसकी रचना में एक साथ कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ एकाकार हो उठते हैं। क में बोला जा रहा है महात्मा गांधी, ख में भीमराव अम्बेडकर, उसके बाद ग में हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसके बाद घ में अमरकांत। तो 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। क में बोला जा रहा है आलोक पर्व, ख में बोला जा रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसके बाद ग में कुटुज, उसके बाद ख में अशोक के फूल। तो 11 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, आलोक पर्व। ठीक है, आलोक पर्व रचना के लिए द्विवेदी जी को साहित्य पुरस्कार अकादमी मिला था। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है तो कौन सा है। क में बोला जा रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ख में बोला जा रहा है बहादुर, उसके बाद ग में बोला जा रहा है अभिनय, उसके बाद घ में मछली। और ये प्रश्न 2019 में सेट ए में पूछा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, इसे आप याद करके जाइएगा क्योंकि आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 12 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क होगा। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है दधीची की हड्डी से क्या बना था। दधीची की हड्डी से क्या बना था। तो क में बोला जा रहा है तलवार, ख में बोला जा रहा है त्रिशूल, उसके बाद ग में बोला इंद्र का वज्र, उसके बाद घ में तीर धनुष। तो 13 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, इंद्र का वज्र बना था दधीची के हड्डी से। ठीक है, दधीची के हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन बोला जाए कुटुज किसकी रचना है। कुटुज किसकी रचना है।
तो क में बोला जा रहा है वात्स्यायन, उसके बाद ख में बोला जा रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसके बाद ग में बोला जा रहा है भीमराव अम्बेडकर, उसके बाद घ में बोला जा रहा है गुणाकर मूल्य। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा ये कुटुज की रचना किया गया है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस कुटुज की रचना की है। उसके बाद आगे क्वेश्चन को देख, यहाँ पर देख सकते हैं 15 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। क में बोला भाई ने, उसके बाद ख में पिता ने, उसके बाद ग में बेटी ने, घ में पत्नी ने। तो 15 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, बेटी ने पूछी थी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक से पूछी थी, किसने, तो बेटी ने पूछी थी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग होगा। इसका राइट आंसर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग होगा, बेटी ने। उसके बाद यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोग को क्या कहते हैं। क में भले लोग, ख में मूढ़, उसके बाद ग में ज्ञानी, उसके बाद घ में विद्वान। तो 16 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, मूढ़। ठीक है, दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को मूढ़ कहते हैं। ठीक है, तो 16 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, मूढ़। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख होगा। उसके बाद यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है लेखक ने किसे निर्लज अपराधी कहा है। लेखक ने किसे निर्लज अपराधी कहा है। तो क में बोला जा रहा है मनुष्य को, ख में जानवर को, ग में नाखून को, उसके बाद घ में बाल को। तो 17 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, नाखून को। ठीक है, लेखक ने निर्लज कहा है तो नाखून को किससे कहा है, तो नाखून को कहा है। ठीक है, लेखक ने किसे निर्लज अपराधी कहा है, तो नाखून को कहा है। इसका राइट आंसर होगा 17 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग होगा, इसका ग होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग होगा। लेखक ने निर्लज कहा था किसे, तो नाखून को कहा था। चलते हैं आगे क्वेश्चन को देख। यहाँ पर बोला जा रहा है 18 नंबर क्वेश्चन नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विधा है। क में निबंध, ख में कहानी, ग में ललित निबंध, उसके बाद घ में बोला जा रहा है भाषण। तो और ये प्रश्न 2019 के सेट एनुअल एग्जाम में सेट ए में पूछा हुआ प्रश्न है, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर। तो 18 नंबर का राइट आंसर मैं आप सभी को बता दूँ, 18 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, ललित निबंध है। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह गंध की ललित निबंध विधा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग होगा। उसके बाद यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं। क में बोला जाता है बर्बरता समापन हेतु, उसके बाद ख में सुंदरता हेतु, उसके बाद ग में आदतन हेतु आदतन, उसके बाद घ में मजबूरी वंश। तो 19 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, बर्बरता समापन हेतु। ठीक है, और बर्बरता समापन हेतु के कारण हम बार बार नाखून को काटते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क होगा। 19 का राइट आंसर ऑप्शन क होगा। उसके बाद यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है। क में सुंदर है, ख में कुरूप है, उसके बाद ग में बंधुन युक्त है, उसके बाद ग में सभी गलत हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आप सभी को बता दूं, तो 20 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग होगा, बंधुन युक्त है। ठीक है, 20 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग होगा, बंधुन युक्त है। इसका ऑप्शन नंबर ग सही होगा। उसके बाद यहाँ पर आगे के पर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है 21 नंबर क्वेश्चन मनुष्य का स्वधर्म क्या है। मनुष्य का स्वधर्म क्या है। क में स्वर पर स्वयं, उस यहाँ पर देख सकते हैं क में बोला जा रहा है स्वयं पर स्वयं, उसके बाद ख में बोला जा रहा है दूसरे के मनोभावों का समांतर, उसके बाद ग में बोला जा रहा है दोनों सत्य हैं, उसके बाद घ में सभी गलत हैं। तो 21 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, दोनों सत्य हैं। यानी स्वयं एवं स्वयं, स्वयं पर स्वयं, उसके बाद दूसरों के मनोभावों का समादर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 21 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, दोनों सत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग होगा। उसके बाद यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं। क में नागरी लिपि, ख में नाखून क्यों बढ़ते हैं, और ग में परंपरा का मूल्यांकन, उसके बाद घ में बोला जा रहा है शिक्षा और संस्कृति। और ये प्रश्न
ये प्रश्न देख सकते हैं आप सभी यहाँ पर 2019 में सेट में पूछा हुआ है। ठीक है, तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये हजारी प्रसाद द्वारा लिखा गया निबंध है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लास्ट प्रश्न बोला जा रहा है, लास्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक 23 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है। 23 नंबर, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है। अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है। क में दयनीय, ख में बहादुर, ग में अल्पभाषी, उसके बाद घ में मृदुभाषी। तो 23 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर मैं बता देता हूँ। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं चैप्टर बाई चैप्टर सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव लाने वाला हूं। अभी ऑब्जेक्टिव ला रहा हूं, जैसे ही ऑब्जेक्टिव समाप्त होगा मैं सब्जेक्टिव प्रश्न लाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, और 12th का भी क्लास इस पर स्टार्ट होगा। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। और तो मैं बता देता हूँ 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। 23 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, दयनीय। अल्पज्ञ पिता कैसा जीव है, तो दयनीय जीव है। ठीक है, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव है, तो दयनीय जीव है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, दयनीय। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। और इस चैप्टर से मात्र 23 ऑब्जेक्टिव थे, जो कि मैं इस एक ही वीडियो में पूरा कर दिया हूँ। अब इसके बाद मैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहें और तैयारी अच्छे से करते रहें, अगर आपको अच्छा मार्क्स चाहिए तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।